बुधवार के दिन अगर शंकर पर 1 लोटा पानी चढ़ाया जाता है तो जिन लड़कियों का विवाह नहीं हो रहा, जिन बच्चों का विवाह नहीं हो रहा, उन बच्चों के भी विवाह हो जाते हैं। हमारा कुंदकेश्वर महादेव का ही वर्णन किया गया। जिन बेटों की कोई 30 साल का हो गया, 35 साल का हो गया, 42 साल का हो गया, विवाह नहीं हो रहा, लड़की 35-36 साल की हो गई, 40 वर्ष की हो गई, 27 साल की हो गई, विवाह नहीं हो रहा, बहुत चिंता में हो, बहुत टेंशन में हो, तो शास्त्र कहता है, हमारा शिव महापुराण का कथा वर्णन करती है, हाथ में 2 लोटा जल, 2 लोटे जल लीजिए और दोनों लोटे जल से शंकर भगवान का, जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा, उसी का हाथ से शिवलिंग पर दोनों लोटा जल आधी आधी मात्रा में चढ़ाइए। मतलब थोड़ा थोड़ा जल कुंदकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाइए। वही जल लेकर जाइए और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे उसी जल से 7 धार, पेड़ की परिक्रमा करते हुए 7 परिक्रमा उसी जल से, दोनों लोटे जल से 7 परिक्रमा कुंदकेश्वर महादेव के नाम से करवा दीजिए। उसका विवाह होकर ही रहेगा, निश्चितता में विवाह। कुछ महीने, ज्यादा से ज्यादा 3 महीने, 3.5 महीने, किसी भी छठ के दिन, चाहे अंधेरी की छठ हो, चाहे उजाले की छठ हो, किसी भी छठ के दिन अगर षडानंद कार्तिकेय जी महाराज का नाम लेकर 6 बेलपत्र और उस 6 बेलपत्र पर 6 दुर्वा, 6 पुष्प, 6 अक्षत के दाने रखकर षडानंद कार्तिकेय बाबा के स्मरण कर कर शिवलिंग की जो जलाधारी है, उस जलाधारी पर जहाँ अशोक सुंदरी का स्थान है, उसी के पास में कार्तिकेय जी का स्थान है। किसी भी छठ पर यदि आप बाबा को वो बेलपत्र, वो दुर्वा, वो पुष्प, वो अक्षत का दाना 6 समर्पित करते हैं, किसी भी छठ के दिन, षष्ठी के दिन स्कंद भगवान का नाम लेकर, स्कंदेश्वर बाबा का नाम लेकर, कार्तिकेय बाबा का नाम लेकर यदि समर्पित करते हैं, तो जिंदगी में कितना भी कर्जा हो, वो कर्जा 3 महीने के अंदर समाप्त होता ही है। कितना भी कर्जा, साथ में आपका परिश्रम, साथ में आपकी मेहनत और आपकी दृढ़ता आती कि स्कंद भगवान के अगर केवल स्कंद पुराण को भी कोई जीव श्रवण कर लेता है तो मृत्यु, जीते जी भी उसके लिए मार्ग प्रशस्त होकर एक बार वो भगवान का दर्शन भले वो किसी रूप में करे, पर मरने से पहले उसको ऐसा महसूस होता है कि मैं वैकुंठ का दर्शन कर कर आया हूं। ये उसको भान होता है स्कंद पुराण को मात्र श्रवण कर लेने से, मात्र श्रवण। स्कंद भगवान का पूजन करा, भगवान शंकर का शिवलिंग बनाया, शंकर भगवान के गणेश जी को और स्कंद देव को बिठाकर पूजन किया। इतना पूजन करा विश्वामित्र और सत्याव्रत ने, इतना पूजन करा, भगवान विष्णु ने कहा नया रास्ता बना दिया जाए। विश्वामित्र जी ने धर्म से स्कंद देव से कहकर एक मार्ग का निश्चय किया। उस मार्ग पर राजा सत्याव्रत चलकर जाने लगे। जब थोड़ी दूर पर राजा सत्याव्रत पहुंचते से उसी समय पर इंद्र को जलन होने लगी कि जीते जी तो कोई आ ही नहीं सकता, तो ये मरा हुआ ये जीते जी कैसे आ गया। इतने में इंद्रदेव ने उसी समय राजा सत्याव्रत को ऊपर से नीचे धक्का मार दिया। धक्का दिया, राजा सत्याव्रत नीचे आ गया। वैकुंठ के मार्ग से धक्का देकर राजा सत्याव्रत को नीचे फेंक दिया। राजा सत्याव्रत ने विश्वामित्र जी से कहा मेरा तप, मेरी साधना और स्कंद देव ने मुझे मार्ग दिया, इसके बाद भी इसने नीचे क्यों फेंका, मैं नहीं जानता, पर तू चिंता मत कर। विश्वामित्र जी ने कहा फिर स्कंद देव की पूजन कर। महाराज, एक बेलपत्री, एक तुलसी, एक बेलपत्री, एक तुलसी, एक बेलपत्री, एक तुलसी स्कंद देव को चढ़ाया गया। और जब बेलपत्र और तुलसा चढ़ाया गया, स्कंद देव प्रसन्न हो गए महाराज, और प्रसन्न होकर कहा, भगवान नारायण को याद किया। भगवान विष्णु ने कहा मांगिए क्या चाहिए। स्कंद देव ने कहा एक काम करो, वैकुंठ तो दुनिया जाती है, इनके लिए अलग वैकुंठ का निर्माण करा जाए, अलग से वैकुंठ बनाया जाए। वैकुंठ लोक और मृत्यु लोक के बीच में एक वैकुंठ बना दिया गया और उस वैकुंठ पर मार्ग प्रशस्त करा सत्याव्रत के लिए। जब राजा सत्याव्रत के लिए मार्ग प्रशस्त करा, तब भगवान विश्वामित्र को लगा कि वैकुंठ तो हवा में टंग रहा, कहीं वापिस सत्याव्रत ऊपर चढ़ा और नीचे गिर गया तो करा क्या जाए। तब भगवान विश्वामित्र जी ने उसी समय पर एक बड़ा सा खंबा ले जाकर उस वैकुंठ में लगाया। खंबे को लगाया, सत्याव्रत ऊपर गया,
जाने के बाद जैसे सत्याव्रत ने प्रणाम करा, प्रणाम करते ही बैकुंठ का दर्शन करते ही एक अश्रु उस खंबे पर गिरा। उस खंबे पर गिरते ही वो अश्रु के खंबा स्पर्श होने से नारियल का वृक्ष प्रकट हो गया। भगवान उसी समय माता पार्वती ने कहा, स्कंद देव भले लोग गणेश जी का पूजन करे, प्रथम गिनती में गिने, पर तू हर कलश के ऊपर तू ही विराजमान मिलेगा। और स्कंद देव उस नारियल के रूप में विराजमान हो गए महाराज। उसके लिए बैकुंठ का रास्ता दूसरा बना दिया जाएगा और वो जीते जी बैकुंठ जीते जी। मेरा ये काम नहीं हो रहा, मेरे पास में इतना नहीं है, मेरा बहुत व्यापार कर रहे हैं पर आ ही नहीं रहा, धन कहीं से नहीं आ रहा, बहुत टेंशन में जीवन चल रहा। तब 7 बेलपत्र लेना है। कितनी बेलपत्र लेना है? 7 बेलपत्र में से सबसे पहली बेलपत्र, घर से जब चलो तो घर के पास में जो घर के अंदर रसोई घर में मटका होता है, क्या बोलते हैं यहाँ पर, हंडा, मटका, गगरा, घड़ा, जिसमें तुम पानी भरते हो, टंकी, बाल्टी, जो भी होता है रसोई घर में जो पानी भरते हो तो पीने के, हंडे में, बॉटल, उसमें टंकी में, जिसमें भी तुम भर के रखते हो, एक बेलपत्र उस हंडे के पास में, मटके के पास में वहां रखना है। घर से उसी मटके में से पानी लेना है, उसी हंडे में से एक लोटा जल लेना है, उसको लेकर जाना है। एक बेलपत्र वहां रख दी, बची कितनी? 6 बेलपत्र में से चलते चलते एक बेलपत्र पानी लेकर जब जाओ तब एक बेलपत्र बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बेलपत्र चढ़ा के उस पर जल चढ़ाना। 6ठी बेलपत्र, जल को पूरा मत चढ़ाना, जल लेकर चढ़ना। 5वें नंबर की बेलपत्र नंदीश्वर के पास में, जिस नंदी का पांव ऊपर की ओर हो, एक पांव नीचे दबा रहता है, पांव ऊपर वाले पांव के पास में एक बेलपत्र रख देना। 5वें नंबर की बेलपत्र वहां रख दीजिए। 4थे नंबर की बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह, हमने कई बार आपको अशोक सुंदरी का स्थान बताया। ये जलाधारी, यहाँ जो बीच में से जल बहता है, बीच में एक मोटी लाइन होती है, अशोक सुंदरी। 4थे नंबर की बेलपत्र यहाँ रख दीजिए, थोड़ा सा जल समर्पित कर दीजिए। 3रे नंबर की बेलपत्र, यहां बैठकर जल चढ़ा रहे हो तो यहां रखो, यहां बैठकर जल चढ़ा रहे हो तो यहां रखो, यहां बैठकर चढ़ा रहे हो तो यहां रखो, मतलब पार्वती जी का जो हस्तकमल है उस पर रखना और उस पर जल चढ़ाना। 3रे नंबर में। 2रे नंबर की बेलपत्र शंकर भगवान का जो शिवलिंग है उसके ऊपर बेलपत्र को रखना है। बेलपत्र की जो डंडी है, आप बैठे हो वहां पत्ती का मुंह होना चाहिए, डंडी का मुंह तुम्हारे ठीक विपरीत। बेलपत्र यहां रखें। 2रे नंबर जल चढ़ाएं। एक बेलपत्र जो 7वें नंबर की है, उस बेलपत्र को जो जलाधारी है, जल चढ़ाने वाली, उस जलाधारी का स्पर्श कराएं और उस बेलपत्र को वापस लेकर उसमें से थोड़ा सा जल उस जलाधारी में डाल दें। उस बेलपत्र को, जो 7वें नंबर की बेलपत्र है, उसका स्पर्श केवल जलाधारी को कर बाबा से विनती कर उस बेलपत्र को किसी भी दिन आप अपने घर में लाकर रख लो। 7 बेलपत्र का उपाय, 7 बेलपत्र का उपाय शिव जी का एक आनंद फल प्रदान करना। पहली परिंडे के पास, 2री बेलपत्र के वृक्ष के नीचे, 3री नंदी के यहाँ, 4थी अशोक सुंदरी के यहाँ, 5वीं पार्वती जी के यहाँ, 6ठी भगवान शंकर के ऊपर, 7वीं जलाधारी का स्पर्श कराकर वापस। जल कितनी जगह चढ़ेगा? केवल 5 जगह पर। एक बेलपत्री के पेड़ के नीचे, 2रा सुख सुंदरी की जगह, 3रा पार्वती जी की जगह, 4था शिवलिंग के ऊपर और 5वां जो जलाधारी है ऊपर, उस 5 जगह पर एक ही लोटे में से थोड़ा थोड़ा जल वहां चढ़े और बाबा से विनती करना है आपको, बाबा मेरा ये दुख है आप मिटा दें, बाबा मेरा ये कष्ट है समाप्त करना बाबा। कोई तुमसे कहे कि घर में शिवलिंग नहीं रखना, समझ लेना वो मूर्ख बना रहा है। घर में शिवलिंग होना चाहिए। शंकर का शिवलिंग नहीं होता, वहां का जल, भोजन, अग्नि शुद्ध नहीं हो पाता, शुद्धता का भाव नहीं दे पाता।
और एक और बात अपने अंदर उतार के रख लो, जितने लोग टीवी चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं और जितने लोग पवित्र भूमि पर सुन रहे हैं और जितने लोग पूरे देश और विदेश में इस आस्था चैनल से और फेसबुक यूट्यूब से कथा सुन रहे हैं, बहुत ध्यान देना। सारे देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ती है। राम जी की प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ेगी, भगवान कृष्ण की प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ेगी, देवी जी की प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ेगी। कोई देवता हैं, शनि महाराज हैं, कोई देव हैं, इनकी प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ेगी। पर केवल एक देव अधिदेव महादेव नर्मदेश्वर महादेव कैसे होते हैं जिनके प्राण प्रतिष्ठा की भी जरूरत नहीं पड़ती। स्वयं दुर्गा जो उत्पन्न हुई है, इसमें इतना बल कहां से आ गया? शंकर भगवान बोले रहे, ओ इंद्र, तुम्हारे अमृत से भी बड़ी प्रबल है ये दुर्गा। जिस समय पर अमृत का कलश निकला, उस अमृत के कलश को देवता लेकर जा रहे थे, ले जाते राक्षसों से छुड़ाकर सबसे पहले इन्होंने समुद्र के किनारे पर उसको छुपाया। उस जगह पर भगवान विष्णु की जंघा के रोम पड़े थे जिससे दुर्गा उत्पन्न हुई थी। उस दुर्गा पर इस कलश को रखा, रखते ही एक देवता ने उसके उठाकर देखना चाहा तो उसमें से थोड़ा सा भाग अमृत का नीचे गिर गया जो दुर्गा पर पड़ गया। और आगे गए, फिर इसको छुपाया, वहां भी दुर्गा थी। फिर और आगे गए, वहां भी दुर्गा थी। सुन इंद्र, तेरे को जो अमृत मिला तूने एक बार में पिया, ब्रह्मा को जो अमृत मिला वो ब्रह्मदेव ने एक बार में पिया, वरुण को जो अमृत मिला वो एक बार में पिया, पर इस दुर्गा को जो अमृत मिला वो 5 बार मिला। इसलिए पंच दुर्गा लेकर तू गणेश के पास जा और उसको दे, क्योंकि ये 5 अमृत के कुंड से भी प्रबल है। ये 5 अमृत के कुंड से भी प्रबल है, लेकर जा तू ये दुर्गा। और इंद्र ने दुर्गा